अधिवक्ता पूरी तरह से यहाँ एसडीएम आए थे जो अधिवक्ताओं से बात करते, लेकिन अधिवक्ता संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पूरी तरह से ये जो टोल प्लाजा है वो बंद कर दिया है। टोल प्लाजे को अधिवक्ताओं ने बंद करा दिया। कहते हैं वकील और डॉक्टर अगर सॉरी बोल दे तो समझो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हुई से। इस चीज़ को तय कर लेना। अब आपको सॉरी सुनना है कि सॉरी नहीं सुनना है, और दोबारा पूरे देश में किसी की हैसियत नहीं होना चाहिए जो वकीलों से और डॉक्टरों से सॉरी बुलवाए। इस समय हम बाराबंकी के उसी 12 टोल प्लाजा पर मौजूद हैं जहां पर रत्नेश शुक्ला जो एडवोकेट थे उनके साथ मारपीट हुई और वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनको मारपीट हुई और वो पानी की मांग कर रहे थे, लेकिन जो टोल कर्मी थे वो बार बार ये कह रहे थे कि सॉरी बोल। वहीं जो अधिवक्ता है वो ये कह रहे हैं, तमाम जो अधिवक्ता आज दूसरे दिन इनका प्रोटेस्ट जारी है और इनका कहना है कि जो यहाँ से एसएचओ हैं और जो और जिम्मेदार जो यहाँ कर्मी थे उनको निलंबित किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। और जो अधिवक्ता आए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग सॉरी बोलने आए हैं और कोई सॉरी बोलने वाला तो ले। मजबूत सॉरी बोलने के लिए तमाम अधिवक्ता जो पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे कि आप लोग कह रहे हैं कि मजबूत सॉरी बोलने आए हैं, लेकिन कोई यहाँ पे है जो कह रहे थे कि हम सॉरी बोलो। हम तो कहते हैं वकील और डॉक्टर अगर सॉरी बोल दे तो समझो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हुई से। इस चीज़ को तय कर लेना। अब आपको सॉरी सुनना है कि सॉरी नहीं सुनना है, और दोबारा पूरे देश में किसी की हैसियत नहीं होना चाहिए जो वकीलों से और डॉक्टरों से सॉरी बुलवाए, जो सॉरी बुलवाए। और हम लोग मजबूती के साथ सारे भाई, हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी, हमारी अधिवक्ता महिला क्रांतिकारी साथी, सब लोग आए हैं, सॉरी बोलने ही आए थे। सॉरी लेने वाला कोई टोल पे दिख नहीं रहा है और हम कोई दिख नहीं रहा। सारे टोल के लोग, सब सॉरी सुनने वाले लोग भाग चुके हैं। जो अपने आप को वकालत घुसाने की बात करता था, हम सोच रहे हैं वकालत घुसा ही दे, देख लेता हूँ कितनी वकालत घुसाता है। और इसका सिर्फ यही कारण है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का ना लागू होना। आज हम लोग किसी पीड़ित के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं, सड़क से लेकर न्यायालय के लिए लड़ते हैं, न्यायालय में लड़ते हैं कि उसको न्याय मिल पाए। और जब गुंडे, माफिया, आतंकवादी टाइप के लोग जब वकीलों को ही मारना शुरू कर देंगे तो न्यायालय में पीड़ित को न्याय कौन दिलाएगा। और इसीलिए हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात करते हैं। और टोल टैक्स तो पूरे देश में वकीलों का फ्री इसलिए होना चाहिए। हम लोग बहुत से सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं, बहुत से ऐसे पीड़ित आते हैं जिनके मुकदमे हम फ्री में लड़ते हैं, निःशुल्क लड़ते हैं, इसलिए कि उसको न्याय मिल पाए। अगर हम पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क लड़ाई लड़ते हैं तो हम टोल दे के अगर न्याय दिलाने निकलेंगे तो कहीं न कहीं सरकार हमारा शोषण कर रही है। मंत्री विधायक का टोल माफ़ हो सकता है, जिसको कई लाख रुपया गुजारा भत्ता मिलता है, कई लाख रुपया सैलरी मिलता है, तमाम सरकारी योजनाएं मिलती हैं, ठेका, टेंडर, पट्टा निधि सब मिलता है, उसका टोल माफ़ हो सकता है। तो टोल प्लाजा वाले जो 12 वाले तो इतने मनबड़ हैं कि कई विधायकों के साथ भी ऐसा है, उनके लोगों के साथ भी मारपीट की घटनाएं आई हैं। विधायक की बात करोगे आप ना भैया, विधायक तो नपुंसक हो गए हैं, जिसको अपना मान सम्मान तो प्यारा ही नहीं है। ऐसे विधायक को चढ़ के इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हमारे सम्मान और सम्मान के साथ कोई खेलता है, चाहे वो सरकार को, सरकार के विरोध का लोग हो, तो हम उसको किसी भी कीमत बर्दाश्त ना करें। आपको जनता चुन के देती है, इसीलिए आप क्षेत्र का सम्मान बचाएंगे, क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जब आप खुद ही जूता खाओगे तो फिर आप क्षेत्र की कौन सी आवाज़ उठाओगे। तो महिला अधिवक्ता भी आई हैं। मैम, क्या आप लोगों की मांग क्या है जो लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ आए हैं? इस समय टोल पे तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की ये मांग है कि हम लोग की इज्जत बचनी चाहिए, हम लोग को खाली सम्मान चाहिए। हम लोग एक ही जात के हैं, हम लोग वकील जात हैं, और उसके लिए हमको बिल्कुल भी शर्मिंदा होना ना पड़े। और बाकी हम लोग बिना किसी कारण के दूसरे की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग जज के सामने रखते हैं, उनको बचाते हैं, पीड़ित हो चाहे कुछ भी, उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन जब हमको दिन दहाड़े बीच सड़क पे अगर ऐसे बेआबरू किया जाएगा तो ये तो बिल्कुल भी
मतलब सराहनीय नहीं है। तो मैम ये बताइए कि आप लोग अधिवक्ता जो है वो कानून बनवाने से लेके और कानून की रक्षा और कानून मनवाने तक का काम करते हैं, तो क्या लग रहा है कि अब आप अपनी ही इज्जत बचाने के लिए आप लोगों को लड़ना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आप लोगों का भी सम्मान इस तरह ये हालत हो गई है? बिल्कुल, इसीलिए ही तो हम लोग आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अधिवक्ता वो जो एक्ट है वो हमको लागू होना चाहिए, जिससे हम लोगों की सम्मान बची रहे। और हमारी सम्मान सिर्फ नहीं है, हमारी सम्मान बचेगी तो बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे किसी के भी साथ कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी पीड़ित हो सकता है, तो उनका सम्मान हम ही लोग तो रक्षा करते हैं। तो हमारी सम्मान खुद नहीं बची रहेगी तो कैसे ये सिस्टम चलेगा? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। आप लोग ये काला कोट जो है अधिवक्ता एक्ट जिंदाबाद, ये जो काला कोट है, ये काला कोट ही अपने आप में एक लाइसेंस होता है ना, ठीक है। लेकिन सोचिए कि काले कोट वाले के साथ इस तरह की जब घटना हो जा रही है तो आम लोगों का इस टोल प्लाजा पे या जो तमाम अन्य टोल प्लाजा है उनमें क्या उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा? जब हम लोग कानून के रक्षक हैं, कानून के रक्षक के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि आम आदमियों को क्या दिक्कतें इस टोल प्लाजा पे झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए हमारा एक मुद्दा ये भी है कि इस टोल प्लाजा को पूर्ण तरीके से खत्म किया जाए तत्काल प्रभाव से, ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी कर्मचारी गुंडा कर्मचारी किसी भी टोल पे ना बैठे और दोबारा ये व्यवहार ना हो। टोल प्लाजा पे गुंडे बैठाए जाते हैं? बिल्कुल बिठाए जाते हैं, जो क्षेत्रीय गुंडे जिसके जो सड़क छाप गुंडे जिसके पे 4-5 मुकदमे चल रहे हो, उन्हीं को छांट के बिठाया जाता है लाइसेंस धारियों द्वारा, ताकि भविष्य में कभी भी कोई भी आम आदमी कोई भी अगर इस तरीके का व्यवहार करे या नॉर्मल अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो गुंडई दिखा के उस चीज को पार पाए। तो साहब ने जो बात कही अच्छा, आप लोग जैसे हैं तो लोकल के ही होंगे सब, कोई लखनऊ का होगा, कोई बाराबंकी का, कोई सुल्तानपुर का होगा, कोई फैजाबाद का होगा, ऐसे ही तो है मेडगर। बिल्कुल। लेकिन सोचिए कि जो लोग बाहर से तमिलनाडु से ब्राह्म मंदिर भी चालू हो गया तो यहाँ दर्शन करने के लिए जो दूसरे प्रदेशों से आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे जब लोकल लोगों के साथ इस तरह, खासकर अधिवक्ता के साथ इस तरह का व्यवहार? देखने वाली बात यह है कि अगर अधिवक्ता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर बता रहे हैं काला कोट को बताते हुए कि मैं अधिवक्ता हूं, इसके बाद इतना बेरहमी से पीटा जा रहा है तो और कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, गाली गलौज भी कर रहे हैं, माफ़ी मांगे, तो हम लोग माफ़ी मांगने के लिए ही आए थे। अगर वो लोग होते तो ही माफ़ी अच्छे से मांगा जाता, लाठी डंडे से माफ़ी मांगा जाता, हाथ पैर तोड़ के माफ़ी मांगा जाता। क्योंकि अगर हम लोग न्याय के लिए लोगों को न्याय दिला रहे हैं तो अपने लिए हम लोग सड़क पर नहीं उतर सकते हैं। हम लोग अगर दिन रात यही कर रहे हैं, कोर्ट में जो भी लोग हैं सबको न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं, तो क्या हम अपने भाई को न्याय नहीं दिला पाएंगे? अभी हम लोग एसपी साहब के यहाँ गए थे, वहाँ एसपी साहब के द्वारा बताया गया कि 307 में वो किया गया, इनको पेश भी नहीं किया गया, सारे आरोपियों को जेल से रिमांड ले लिया गया। सबका एनएसए की कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं, एनएसए की कार्रवाई का मांग होना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए सबके ऊपर। क्या लगता है कि इसका कुछ परमानेंट इलाज होना चाहिए, परमानेंट इसके लिए कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर आप लोग ऐसे 1-2 दिन हो गया उसके बाद? दिया आप कोई भी अधिवक्ता, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता अगर हैदरगढ़ टोल पे टोल देगा तो ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं 3 दिन से धरने पे बैठा हूँ। हैदरगढ़ का कोई भी अधिवक्ता, हैदरगढ़ की लड़ाई नहीं है, हैदरगढ़ के रत्नेश शुक्ला के लिए ही नहीं मैं लड़ा, मैंने पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ी है। और जैसे मुझे जानकारी मिली कि हमारा अधिवक्ता भाई यहाँ पे मारा जा रहा है, हमने अपने अधिवक्ताओं को बताया तो वहाँ सब लोग कोतवाली में तैयारी कर रहे थे एफआईआर की। हमने कहा एफआईआर कोई नहीं, पहले टोल पे बैठो, टोल तोड़ो, उसके बाद धरने पे बैठा, उसके बाद यहाँ कार्रवाई शुरू करें। खुली गुंडागर्दी किसके इशारे पर करते हैं, कौन है इन लोगों के पीछे? टोल मैनेजर जो यहाँ पे रखते हैं गुंडों को, अभी तक किसी के ऊपर 10 मुकदमे किसी, लेकिन ये जो एक मुकदमा लिखा गया है ना, इसमें इनकी औकात इनको बता देगा वकील। 29 तारीख को डेट लगी है, 29 तारीख को डेट लगी है, 29 तारीख को मार का बदला मार। सुनिए, कोर्ट में यानी कि कचहरी में का बदला वो तो सॉरी बोलेंगे, वो तो हम लोग सॉरी बोलेंगे, वो तो हम लोग सॉरी बोलेंगे, वहाँ सॉरी बोलेंगे, क्योंकि वकील जब सॉरी बोलता है फिर वही मैं बता दिया हूँ वकील किस प्रकार सॉरी बोलता है। लेकिन गुंडे ही नहीं, यहाँ ड्रग्स गांजा पी के बैठे, दारू पी के 24 घंटा पी के बैठे हमारी बहन बेटियां चलती हैं, रात दिन तमाम अयोध्या दर्शन करने लोग आते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं बेचारे। दूर से, जैसे आपने कहा कि जिले नियरेस्ट जनपद के लोग और लोग हैं, तमाम प्रदेश से लोग आते हैं, तमाम देश से लोग आते हैं, उनके साथ भी यही अपराध करते हैं लोग, उनके साथ भी यही खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि वो दूर के रहते हैं, वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो यानी कि अब जो है पेशी पे वकील सॉरी बोलने के लिए तैयार है, मजबूती के साथ तैयार है। ये अपनी जगह
बुलवाना चाह रहे थे, हम लोग भी कचहरी में बोलने के लिए बिल्कुल पूर्णतः तैयार हैं। वो जब भी आएंगे तो पूरी तरह से विशेष करके वो टोपी वाला जो है उसको टोपा जरूर बनाएंगे हम लोग, उसको टोपा जरूर अच्छी बनाएंगे। तरह से हमको सॉरी बोला जाएगा, सॉरी बोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सॉरी तो बोलना ही है। मैनेजर साहब यहाँ पे इसलिए गुंडों को पालते हैं कि वो बताएं कि कौन छोटा नेता है, कौन बड़ा नेता है, कौन छोटा वकील है, कौन किसको किस तरह सम्मान देना चाहिए। मैनेजर उस गुंडे को रख के वो बतवाते हैं कि लोकल ये है, कौन सा नेता बड़ा है, कौन सा नेता छोटा है। यहाँ बाहुबलियों की गाड़ी, पूर्वांचल की गाड़ियाँ इसी से 100 गाड़ियाँ निकलती, इनकी औकात नहीं। छोड़ देते हैं नंबर कि उनका नाम ही काफी रहता है। और मैं ये चेतावनी खुली दे रहा हूँ कि आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता अगर इस टोल से निकलेगा तो वो सोमिल शुक्ला का नाम नोट कर ले। अगर कोई भी टोल का कर्मी बदतमीजी करता है तो सोमिल शुक्ला उसको जवाब देंगे यहाँ के। बस अब पेशी पे अधिवक्ता मतलब सॉरी बोलने के लिए तैयार है। बहुत जोर जबरदस्त तरीके से सॉरी बोलेंगे। अधिवक्ता अपने लहजे में सॉरी बोलेंगे और उन्हें जीवन भर याद रहेगा। उन्हें नहीं, पूरे प्रदेश को याद रहेगा सॉरी किस प्रकार बोली जाती है। सॉरी किस प्रकार बोली जाती है? बिल्कुल उनको सॉरी चाहिए जिस प्रकार मैंने वीडियो में देखा सॉरी मांग रहे थे, सॉरी हम देंगे उनको अपने तरीके से। महापंचायत अधिवक्ता करेंगे अब? बिल्कुल तैयारी है उसकी, ठीक है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, जी जी। महापंचायत में क्या फैसले लिए जाएंगे, कुछ मांग होगी? जी बिल्कुल मांग है हम लोगों की। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अधिवक्ता साथी हैं सबका टोल फ्री किया जावे। और एक विशेष मांग है कि सरकार के द्वारा जो है हम लोगों को जो ये आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है वो आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले। क्योंकि हमारा कोई साथी बीमार होता है। पूछ रहे हैं कि वकील साहब कह रहे हैं कि सॉरी बोलने के लिए हम लोग पेशी पे तैयार हैं उनसे। बिल्कुल 29 तारीख को होने वाली है। बिल्कुल 29 तारीख को हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और विधिवत सॉरी बोलेंगे। और देखेगा टीवी में कि सॉरी किस प्रकार बोला जाता है, पूरा प्रदेश देखेगा, लाइव देखेगा। मेरे ज्यादा नहीं 64,000 फॉलोअर, भाई के 3 लाख फॉलोअर, लाइव देखेगा पूरा प्रदेश किस प्रकार हम लोग सॉरी बोलेंगे। पूरी तैयारी हम लोग कर लिए हैं, सॉरी बोलेंगे, पूरा देश देखेगा कि सॉरी। अभी तक कोई बोलवाया नहीं होगा, ऐसी सॉरी बोलेंगे, कोई नहीं बोले होगा, पूरे प्रदेश में नहीं कोई बोला होगा, सिर्फ अधिवक्ता ही बोलेगा ऐसी सॉरी। ऐसी सॉरी होगी कि दोबारा जिंदगी में कभी वो याद रखेंगे कि किसी वकील काला कोट देखकर कि वो सॉरी बोलने, उनसे बुलवाने की हिम्मत नहीं करेंगे। कि हिम्मत वो दूर काला कोट देखकर दूर दूर भागेंगे कि उनसे हो सकता है सॉरी बोलने के लिए ना आ रहा हो मेरे पास। चलिए भागेंगे बहुत तेज वो देखकर। तो ये अधिवक्ता हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर, खासकर यहाँ के जो एसएचओ हैं उनकी जो हीला हवाली है उसको देखते हुए उनको सस्पेंड करने की भी मांग हो रही है कि निलंबित किया जाए। फिलहाल उनका सीधा सीधा कहना है कि 29 तारीख को ऐसी सॉरी बोली जाएगी कि एक ये मिसाल बनेगी, लोग कभी भी कोई काले कोट वाले से सॉरी बोलने की बात नहीं करेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी वीडियो में। धन्यवाद।